हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे कक्षा 10 के त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली 8.2 जो NCERT बुक से लिया गया है। तो आइए हम सीधे चलते हैं अपने सवाल की तरफ। त्रिकोणमितीय प्रश्नावली 8.2 NCERT। पहला सवाल है, इसमें निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 अंश, कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। पहला सवाल है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और इंटू कास 60 अंश। तो आइए मान निकालते हैं। साइन 60 अंश का मान होता है करणी में 3/2 गुणे कास 30 अंश का मान होता है करणी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और जो मान साइन 30 अंश का होता है वही मान कास 60 अंश का होता है, तो 1/2। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो करणी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 4। आप प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 और यह हो जाएगा 4। हर बराबर है यहाँ पर 4, तो 3 और प्लस 1 बराबर 4 और बटे 1 कट गया, 1 हो गया, बराबर आंसर आ गया 1। अब देखेंगे इसमें जो साइन 60 अंश का मान होता है वही कास 30 अंश का मान होता है, तो करणी में 3/2 और फिर इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आते हैं, इसमें पहला का पहला था, ये सवाल पहला का पहला था। अब आते हैं पहले के दूसरे सवाल पर। तो आइए पहले के दूसरे सवाल को हम देखते हैं। इसमें दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। यहाँ पर दूसरा सवाल 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। साइन स्क्वायर 60 अंश। तो आइए अब मान निकालते हैं इसका। 2 tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 हो गया, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो गया, प्लस कास 30 अंश का मान करणी में 3/2 होता है और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया, माइनस साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2 होता है और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस जब वर्ग करेंगे तो करणी में 3 का गुणा, जब करणी में 3 करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि किसी भी, जैसे मान लो 3 को हम 2 बार करणी में लिख सकते हैं। किसी भी सिंपल संख्या को 2 बार करणी में लिख सकते हैं। अगर वह संख्या दोनों 2 बार करणी में है तो इसको 1 बार लिख सकते हैं। तो यह 2 बार हो जाएगा, तो जब 2 बार हो जाएगा तो होगा 3/4 यहाँ पर। तो ये होगा आपका 3/4 और माइनस ये भी हो जाएगा 3/4। चूंकि 3/4 और 3/4 बराबर है तो इससे इसको काट देंगे और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। यह हमारा आंसर हो गया। तो ये दूसरा सवाल हो गया। अब आइए हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें तीसरा सवाल हमारा क्या है, पहले का तीसरा कास 45 अंश। पहले का तीसरा सवाल देखेंगे हम। कास 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश।
सेक 30 अंश आ प्लस कोसेक 30 अंश। अब इसका मान हम निकालेंगे, इसका मान निकालना है तो आइए हम मान निकालते हैं। कास 45 अंश का मान होता है 1/करणी में 2 और सेक 30 अंश का मान होता है 2/करणी में 3 और प्लस कोसेक 30 अंश का मान होता है 2। अब ध्यान देंगे हम यहां पर देखेंगे कास 45 अंश का मान 1/करणी में 2 और सेक 30 अंश का मान 2/करणी में 3 और प्लस कोसेक 30 अंश का मान 2 हो गया। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे पहले तो होगा 1/√2 और बटे 2 प्लस 2√3 और बटे √3। यह ऊपर जाएगा यह नीचे आएगा, यह संख्या ऊपर जाएगी यह संख्या नीचे आएगी तो होगा बराबर 1/करणी में 3 और बटे √2 और 2 प्लस √3। तो जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा करणी में 3 और बटे जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2√2 प्लस 2√6 ये हो गया हमारा। अब मन करते यहाँ हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ 2 कॉमन ले लें और नहीं तो हम यही आंसर लिख दें, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस यही हमारा आंसर हो गया। तो ये तीसरा सवाल हमारा हो गया। अब इस तरह से 2 सवाल और है, इसको हम लगा लेंगे। चौथा और 5वां सवाल है। आइए चौथा सवाल देख लेते हैं। इसमें चौथा सवाल क्या है ध्यान देंगे हम लोग। तो चौथा सवाल इसमें यह है कि साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश। चौथा सवाल ध्यान देंगे, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश और प्लस काट 45 अंश, काट 45 अंश, साइन 30 अंश tan 45 अंश कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश काट 60 अंश और काट 45 अंश। तो आइए अब हम मान निकालते हैं इसका। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, tan 45 अंश का मान होता है 1 और माइनस कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/करणी में 3। कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/करणी में 3 बटे। अब देखिए सेक 30 अंश का मान होता है 2/करणी में 3, 2/करणी में 3 और प्लस का 60 अंश का मान होता है 1/2 और काट 45 अंश का मान होता है 1। अब यहाँ देख लेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम इसको इसमें सॉल्व कर देते हैं, इसको इसमें सॉल्व कर देते हैं थोड़ी सी आसानी के लिए। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 1 प्लस 2/2 और माइनस 2/√3 बटे 2/√3 और प्लस अब इसका गुणा इसमें तो 1 प्लस 2/2। अब हम यहां देखेंगे, इसको जोड़ देंगे और फिर इसको जोड़ देंगे तो होगा हमारा 3/2 और माइनस 2/करणी में 3 बटे यहां पर देखेंगे 2/करणी में 3 और प्लस 3/2। अब यहां हम देख लेंगे तो इसका गुणा इधर कर लेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर लेंगे, इसका गुणा इधर, आसान तरीके से बराबर होगा 3 करणी में 3 और माइनस 4
बटे 2 करनी में 3। अब इसका गुणा इधर बटे कुल का बटे 4 + 3 करनी में 3, अब बटे इसका गुणा इधर तो 2 करनी में 3। अब यहाँ देखेंगे हर से हर को हम काट देंगे। जब हर से हर कट जाएगा तब बचेगा क्या? देखिए बचा हमारा 3 करनी में 3 - 4। आप बटे इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो 3 करनी में 3 + 4 ये हमारा हो गया। अब इसका हम क्या करें, मन करते यही आंसर लिख दें और नहीं तो इसका हम परिमेयीकरण कर दें। तो परिमेयीकरण करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यही आंसर लिख देते हैं और हमारा आंसर ही सही है। इस प्रकार इसको हम लगा देते हैं। 5वां सवाल आप लगा लीजिएगा। अब आइए दूसरा हम देखते हैं। चूंकि नंबर उतना ही मिलेगा, सवाल ज़्यादा बड़ा लगाने से कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा सवाल है, इसमें सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है दूसरे का पहला। तो दूसरे का पहला क्या है, 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। इसी का हमें विकल्प चुनना है। तो आइए हम इसको पहले हल करते हैं। 2 और tan 30 अंश का मान 1 बटे करनी में 3 बटे 1 और प्लस tan 30 अंश का मान 1 बटे करनी में 3 और स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर बराबर गुणा कर देंगे तो 2 बटे करनी में 3 हो जाएगा और 1 और इसका वर्ग करेंगे तो 1 बटे 3। अब इसका इधर गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। ध्यान देंगे, अब इसका पहले इसमें गुणा करते हैं तब इसको जोड़ देते हैं। तो बराबर 2 बटे करनी में 3 और बटे 3 + 1 बटे 3 बराबर 2 बटे करनी में 3 और बटे 4 बटे 3। यह 3 नीचे आएगा और यह 3 ऊपर जाएगा तो होगा 2 गुणे 3 और बटे 4 गुणे √3। इसको हम 2 बार में काट देंगे। जब ये 2 बार में कट जाएगा तब आगे देखेंगे क्या होगा। यहाँ पर बचा हमारा 3 2 गुणे √3। अब देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं किसी भी सिंपल संख्या को हम 2 बार करनी में लिख सकते हैं। तो इसको 2 बार करनी में लिख दीजिए। करनी में 3 गुणे करनी में 3 आप बटे 2 करनी में 3। इससे कट जाएगा, बचा हमारा करनी में 3 बटे 2। अब करनी में 3 बटे 2 इसमें हम देखेंगे कौन कौन से दिया है। तो दिया है इसमें sin 60 अंश, cos 60 अंश, tan 60 अंश और sin 30 अंश। तो sin 60 अंश का मान होता है करनी में 3 बटे 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin 60 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर विकल्प के रूप में देखेंगे तो हम विकल्प क्या है, कौन सा सही है, विकल्प पहला सही है। ये हो गया, दूसरे का पहला हो गया। अब आइए दूसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरे का दूसरा सवाल क्या है, इसमें दूसरे का दूसरा सवाल है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश। देखिए दूसरे का दूसरा, ये पहला था, ये दूसरे का दूसरा 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश, 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। तो आइए 1 और tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 और प्लस tan 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। तो 1 वर्ग करेंगे तो वही होगा -1 और 1 + 1। अब आपका ये घटेगा तो 0 बटे 2। जब 0 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 0 आंसर आएगा। अब 0 आंसर आएगा तो इसमें हम विकल्प देख लेंगे कौन सा विकल्प, लास्ट में डी 0 दिया है तो विकल्प डी सही है। हम देख रहे हैं इसमें जो विकल्प डी है वह विकल्प डी
सही है और यह शून्यांश मान दिया है। अब आइए तीसरा सवाल हम देखते हैं इसका। तीसरा सवाल क्या है पहले का तीसरा है साइन 2a बराबर कास 2a, तो a का मान ज्ञात करना है। सॉरी, साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब देखिए यहां पर तीसरा सवाल, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो हमको a का मान ज्ञात करना है। तो साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कास a बराबर 2 साइन a। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, ये साइन से ये साइन कट गया और यहां पर बच गया 1, तो यानी कास a बराबर 1, तो यानी कास a इजकल टू कास 0 अंश का मान 1 होता है। तो जब हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो ये देखेंगे हम यहां पर 1 होता है, जब तुलना करेंगे तो कास की जगह पर कास है और a बराबर हो गया 0, a का मान हमारा शून्यांश हो गया। यानी कौन सा विकल्प सही है इसमें? विकल्प ए सही है। अब एक सवाल और चौथा हम देखते हैं, दूसरे का चौथा। दूसरे का चौथा हम देखते हैं, तो दूसरे का चौथा क्या है, यहां पर दूसरे का चौथा सवाल हम देख लेंगे। तो दूसरे का चौथा क्या है, 2 tan स्क्वायर 30 अंश 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, यही है 2 tan स्क्वायर 30 अंश 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो आइए हम मान भरते हैं 2 और tan 30 अंश का मान 1 बटे करनी में 3 और 1 माइनस 1 बटे करनी में 3 का होल स्क्वायर बराबर 2 बटे करनी में 3 और 1, और जब वर्ग करेंगे तो 1 बटे 3 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे हम, यहां वर्ग किए ऊपर नीचे तो करनी हट जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। अब यहां देखेंगे बराबर 2 बटे करनी में 3, इसका इसमें गुणा करके इसको हटा दीजिए तो 3 माइनस 1 बटे 3, तो 2 बटे अंडर रूट 3 और ये होगा 2 बटे 3 हो जाएगा। अब यह 3 नीचे आएगा और यह 3 ऊपर जाएगा, तो उस दशा में होगा 2 गुणे 3 बटे 2 गुणे अंडर रूट 3। इस 2 से 2 कट गया। अब देखेंगे हम बराबर 3 बटे अंडर रूट 3, या तो किसी भी सिंपल संख्या को 2 बार करनी में लिख सकते हैं और एक ही संख्या अगर 2 बार करनी में है तो उसको सिंपल संख्या लिख सकते हैं। एक बार और हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है, इसको करनी में 5 गुणे करनी में 5 हम लिख सकते हैं, अथवा करनी में 5 है, करनी में 5 गुणे 5 है तो इसको हम 5 लिख सकते हैं। तो हम देख ले रहे हैं कि नीचे वाली संख्या कट सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको 2 बार लिख देंगे, करनी में 3 गुणे करनी में 3 बटे करनी में 3, इससे कट गया और बच गया करनी में 3। अब इसमें देखेंगे करनी में 3 किसका मान होता है, तो tan 60 अंश का मान करनी में 3 होता है, tan 60 अंश, यही हमारा आंसर हो गया। इसलिए अतः आपको पहला और दूसरा सवाल, प्रश्नावली 8.2 का पहला और दूसरा सवाल आपको इस वीडियो में बता दिया गया है, और नेक्स्ट सवाल इसके पार्ट 2 में हम बताएंगे। ये पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 1 में हम बता दिए इस सवाल को, और नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 बनेगा इसी का 8.2 का, उसमें पार्ट 2 में आपका तीसरा और चौथा सवाल बता देंगे। आप इसको अच्छी तरह से समझें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार की कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।